So today we'll be discussing about fibroids and infertility, जो कि अभी बहुत बर्निंग टॉपिक है infertility. So people are very much worried. बहुत सारा IVF सेंटर्स भी खुल गए हैं. तो today we'll discuss about whether the fibroids can cause infertility. जैसे हमारे पास लोग आते हैं and incidentally जैसे प्री प्रेगनेंसी हम लोग काउंसलिंग में एक अल्ट्रासाउंड हम लोग रूटीनली एडवाइस करते हैं. सपोज उसमें आपका फाइब्रॉइड डिटेक्ट हो गया 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो पीपल आर वरीड कि ये हमारा इनफर्टिलिटी करेगा या नहीं, वेदर इट विल कॉज एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट विल कॉज प्रॉब्लम इन कंसीविंग. तो वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो नॉर्मली जो फाइब्रॉइड्स होता है दैट आर द मस्कुलर आउटग्रोथ्स, जबकि हार्मोनल थोड़ा आपका इम्बेलेंस हो गया तो मस्कुलर थोड़ा हाइपोट्रोफी होके दैट में कॉज फाइब्रॉइड्स. सो इट कैन हैपन एट एनी एज, जैसे कि 15 साल के एज में भी हो सकता है फाइब्रॉइड. इट इज अ ट्यूमर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. से क्या होता है कि जैसे 2 to 3 सेंटीमीटर अगर हो गया तो देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है अगर आपका कैविटी में कुछ डिस्टॉर्शन है, जैसे यूट्राइन कैविटी में आपका बच्चा इम्प्लांट होता है, अगर दैट फाइब्रॉइड इज एनक्रोचिंग द यूट्राइन कैविटी, अंदर की तरफ आपका फाइब्रॉइड आ रहा है एंड यूट्राइन कैविटी डिस्टॉर्ट हो रहा है, आपका जहाँ पे बच्चा इम्प्लांटेशन होगा इट इज हैम्परिंग दैट प्लेस, तो इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी. अदरवाइज 5 to 6 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड जो है आपका अगर यूट्रस के बाहर है, वॉल के बाहर है, तो इट कैन नॉट कॉज इनफर्टिलिटी. तो आप उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आराम से यू कैन प्लान फॉर प्रेगनेंसी विदाउट रिमूविंग द ट्यूमर ऑल्सो. इफ इट इज बिग 8 to 10 सेंटीमीटर एंड इट इज आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी एंड यू हैव कंसीव्ड, तो उसमें भी हम लोग मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए एडवाइस नहीं करते हैं. यूजुअली काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके पहले से फाइब्रॉइड होते हैं एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. 8-9 सेंटीमीटर का ट्यूमर है और उसके साथ उनका प्रेगनेंसी रुक गया है. तो वो लोग बहुत वरीड होते हैं कि बच्चा आपका हमारा आगे जाके प्रीटर्म डिलीवरी तो नहीं हो जाएगा, बच्चा अच्छा से ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि स्पेस कम हो जाएगा. ऑलरेडी देयर इज अ फाइब्रॉइड ऑफ 8 to 10 सेंटीमीटर. सो इट इज नॉट लाइक दैट. जैसे बच्चा ग्रो होता है अलॉन्ग विद दैट यूट्रस विल ऑल्सो ग्रो, लेकिन ट्यूमर का साइज आपका वही रहेगा. तो दैट्स व्हाई द बेबी एंड द यूट्रस विल पुश द ट्यूमर टू साइड, वो साइड में आपका प्रेस करेगा. ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि आपको कभी कभी ट्यूमर जैसे मतलब ग्रो कर जाता है, प्रेगनेंसी में होता है 5 to 6% केसेस में, तो उसमें आपको थोड़ा सा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेन हो सकता है, लेकिन मिसकैरेजेस का चांसेस इज वेरी लेस. अगर आपका ट्यूमर इज एनक्रोचिंग द यूट्राइन कैविटी, जैसे कि स्पेस कम हो रहा है, बच्चे को स्पेस कम मिल रहा है, उस केसेस में वी कैन एंटिसिपेट प्रीटर्म डिलीवरीज और बच्चे का आपका जो है वो ग्रोथ कम हो जाना और मिसकैरेज होने का चांसेस रहता है. लेकिन अगर ट्यूमर आपका बाहर है तो यू कैन वेट एंड यू कैन गो फॉर द प्रेगनेंसी सक्सेसफुली. तो क्या होता है कि एडवांटेज होता है कि अगर सपोज आपको हम लोग सी सेक्शन कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर ऑल्सो, ड्यूरिंग सी सेक्शन जैसे हम लोग का एब्डोमेन हम लोग खोल देते हैं, कट देते हैं एब्डोमेन में बच्चा निकालने के लिए, so during that procedure also you can remove the tumor also. तो सेम सिटिंग में आपका बेबी भी डिलीवरी हो जाएगा एंड यू कैन गो फॉर द ट्यूमर रिमूवल एट द सेम सिटिंग. तो ये आपका एडवांटेज रहेगा अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर द सी सेक्शन. बहुत लोग पूछते हैं कि सपोज मैडम 4-5 सेंटीमीटर है तो वेदर यू कैन गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी. तो हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी. अगर आपका लोअर सेगमेंट जहाँ पे आपका बर्थ कैनाल है, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में आपका ट्यूमर है जो कि बच्चे को बर्थ को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उस केसेस में हम लोग अलाउ नहीं करते हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी. अदरवाइज अगर और कहीं पे है तो यू कैन गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो. सो इनफर्टिलिटी क्या होता है कि कभी कभी कैसे करता है, अगर ट्यूमर आपका अंदर है, यूट्राइन कैविटी के अंदर एनक्रोच करता है, दैट इज कॉल्ड ए सबम्यूकोस फाइब्रॉइड, जो कि ज़्यादा ब्लीडिंग भी करता है, उस केसेस में वी नीड टू गो फॉर अ सर्जरी. अगर आपका मसल लेयर के अंदर 5-6 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, पहले से भी आपको पेन हो रहा है, यू आर सिम्टोमेटिक, और आपको जैसे प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे बार बार यूरिनेशन होना, डिफिकल्टी ड्यूरिंग डिफिकेशन, अगर ये सब सिम्टम्स है आपको, सो डेफिनेटली विल गो फॉर द ट्यूमर रिमूवल. उसके बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं फॉर प्रेगनेंसी. एंड आइडियल गैप बिटवीन द ट्यूमर रिमूवल एंड प्रेगनेंसी इज 6 months, क्योंकि हम लोग जब यूट्रस को निकालते हैं, जब ट्यूमर को निकालते हैं तो हम लोग उसको 6 months देते हैं टाइम हील करने के लिए, बिकॉज दैट यूट्रस विल बी ग्रोइंग इन प्रेगनेंसी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है तो दैट स्कार नीड्स टू बी हील्ड. वो हील नहीं हो, अगर नहीं होगा, अगर सपोज यू कंसीव आफ्टर 2 months, वो दैट स्कार विल बी वीक, सो यूट्राइन रप्चर का चांसेस ज़्यादा रहता है एंड दैट प्रेगनेंसी विल बी वीक. हम लोग को जल्दी टर्मिनेट करना पड़ता है प्रेगनेंसी. सो आइडियल यू शुड गिव आइडियल 6 months रेस्ट टू द यूट्रस फॉलोइंग द ट्यूमर रिमूवल. सो ऑल फाइब्रॉइड्स
जो है वो इनफर्टिलिटी नहीं करते हैं, यू कैन प्लान द प्रेगनेंसी अलोंग विद द फाइब्रॉइड ऑल्सो। कभी कभी आते हैं सिडलिंग फाइब्रॉइड्स, किसी किसी पेशेंट में आते हैं 8 to 10 ट्यूमर, लेकिन सारे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, विद इन दैट रेंज। सो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स आर देयर, तब भी आप यू कैन गो फॉर अ प्रेगनेंसी, यू कैन प्लान फॉर द प्रेगनेंसी।